अगर आपको जीवन में आर्थिक तंगी सता रही है, आर्थिक कमजोरी के चलते आप अपनी जिंदगी में कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लगातार जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, तो मां लक्ष्मी के कौन से स्वरूप की आप आराधना करेंगे? इससे आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी, कौन सी इच्छा आपकी पूर्ण होगी, कौन सी समस्या का समाधान आपको मिलेगा, कौन से मूलांक और राशि वालों के लिए कौन सी देवी की आराधना करनी सही रहेगी, यह आपको बता रहे हैं। आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कार्यक्रम का लाज और कल में। और चलिए अब बात करेंगे माँ की श्री ऐश्वर्य स्वरूप की। माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप श्री ऐश्वर्य स्वरूप भी है, लेकिन कौन से मूलांक वालों के लिए इस स्वरूप की आराधना करना फलदायक होता है? जी आचार्य जी, अब बात करें श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी का जो स्वरूप है, इसका महत्व अपने आप में कहता है कि सुख समृद्धि समृद्धि का कारक ये अपने आप में स्वरूप है। लेकिन अगर आप इसके स्वरूप की पूजा करते हैं, दिशा रखते हैं साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, तो ये मान कर चलिए कि आप धन का उपभोग कर पाएंगे। दूसरी बात, आप चित्रवान बनेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप नारी का सत्कार करेंगे। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, जिस घर में या जिस व्यक्ति के दिमाग में नारी का सत्कार नहीं है, उसको कभी भी लक्ष्मी की कृपा नहीं हो सकती। दूसरी बात, विशेष प्रभाव उन लोगों पे होगा जिनका मूलांक 1 है, 6 है, 9 है, या जिनकी राशि सिंह, वृक, मेघ या वृश्चिक है। गॉड ब्लेस यू। और चलिए बात करते हैं माँ के श्री वीर स्वरूप की। माँ का ये स्वरूप कैसा होता है? कौन से मूलांक राशि वालों के लिए ये यादा कृपा देने वाली, आशीर्वाद देने वाली होती है खुराना जी? जी, ये श्री वीर लक्ष्मी का जो स्वरूप है, ये महत्व अपने आप में इसका क्या है कि ये आपको देती है उत्साह, ये आपको देती है साहस, ये देती आपको वीरता, अपने आप में उसका प्रतीक है। इसका पूजा जब आप करेंगे तो आपकी डायरेक्शन साउथ होनी चाहिए। लेकिन खास तौर पे इसका लाभ क्या होगा, अक्सर आपका मन चंचल हो जाता है कि पैसे मेरे दुगुने कर देगा, इसको अब इन्वेस्टमेंट कर देते हो आप। आपको लालच रहता है, जो मन चंचल रहता है, एक तो वो नहीं रहेगा। आप लोगों की बातों में, लोगों के प्रलोभ में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी का नाम चंचला भी है, आपके मन को विचलित करती है, आपको लालच देती है। जहां चंचल मन है, लक्ष्मी कहती है कि मैं आपका घर त्याग दूंगी, मैं आपको आपके घर में नहीं आऊंगी। तो उसमें क्या है, विशेष जो प्रभाव है, जिन लोगों का 3, 6 या 9 अंक है, उनको उसको लाभ होगा, या आपकी राशि धनु, तुला या मेष है, उनको लाभ होगा। गॉड ब्लेस। और चलिए बात करते हैं माँ के अगले स्वरूप यानी कि श्री धान्य स्वरूप की। माँ के ये स्वरूप की क्या विशेषता होती है? जी, श्री धन्य लक्ष्मी माँ का जो स्वरूप है, ये अपने आप में महत्व क्या देता है कि धन तो है, लेकिन बरकत नहीं है। धन के बरकत का ये अपने आप में प्रतीक है। यहाँ है कि धन है, धन्य है, और उसका आप उपभोग करते हो। लेकिन जब आप इसके माँ के स्वरूप की पूजा करेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। सबसे बड़ा क्या लाभ होगा, आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी आप नास्तिक रहते हैं, उस प्रभु का शुक्रिया अदा कभी नहीं करते। आप उसका शुक्र करेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बनेगी, और धन को आप किसी ऐसे व्यर्थ ढंग पे नहीं लगाएंगे जहां पे आपको कभी ना कभी अपमानित होना पड़े। खास तौर पर विशेष प्रभाव होगा जिनका मूलांक 3 है, 6 है या 9 है, या जिनकी राशि धनु, तुला या वृश्चिक है। गॉड ब्लेस यू। और चलिए जानते हैं अब खुराना जी से माँ के श्री संतान लक्ष्मी रूप के बारे में। ये रूप क्या आपको प्रदान करेगा? इस रूप की क्या विशेषताएं हैं, और खासकर कौन सी राशियों मूलांक वालों के लिए फलदायक होगा? जी, खुराना जी, श्री संतान लक्ष्मी माँ का प्रतीक ये कहता है कि दुनिया में जितना मर्जी आपको धन प्राप्त हो जाए, अगर आपकी संतान आपके स्वरूप में नहीं है, आपके कहने नहीं है, तो समझो कि लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा ही नहीं है, या संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो आप धन का क्या करेंगे? इसकी कृपालुता को जानने के लिए आप पूर्व दिशा में बैठकर इसकी पूजा कीजिए। लाभ क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि संतान की आपको प्राप्ति होगी। और संतान अगर आपके कहने के बाहर है, जो लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो संतान आपकी बात नहीं मानती, प्रातः अगर उसका आपके पांव हाथ नहीं लगाती, या संतान पक्ष से आपको चिंतन ही चिंतन हर वक्त दिमाग में चाह रहा है, तो आप इसकी आराधना, इसका तप जरूर कीजिए। विशेष प्रभाव उन लोगों को होगा जिनका अपना मूलांक 1 है, 3 है, 6 है या 9 है, या जिनकी राशि सिंह, धनु, तुला या वृक राशि है। गॉड ब्लेस यू। और आपको बता रहे हैं किस तरह से माँ का कौन सा स्वरूप आपको क्या लाभ पहुंचाएगा। आपकी कुछ मेल्स भी आई हुई हैं, उन पर हम खुराना जी का जवाब लेते हैं। खुराना जी, आपके लिए कई सारे दर्शकों ने अपनी मेल्स भी भेजी हैं।
आपसे जवाब लेना चाहेंगे। ये मेल है राजेश कुमार की, बिहार शरीफ से उन्होंने ये मेल लिखी है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 31/10/1972। समय है सुबह के 10 बजे। जी। इन्होंने कहा है कि इनका डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है और इन्हें कब तक इस इश्यू से छुटकारा मिलेगा। साथ ही लड़की ने मेरे ऊपर, ये कह रहे हैं कि उस लड़की ने इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, तो इस केस का फाइनली क्या होगा, इनके हक में होगा? आपकी प्रश्न नगर कुंडली में ये है कि एक तो आपकी आंशिक काल आंशिक काल सर्प दोष है। दूसरी बात, शनि इसमें नेष्ट है और सूर्य भी नेष्ट है। जब तक आप इनका उपचार नहीं करोगे तब तक आपका ये समाधान नहीं होना। ऐसी अगर कुंडली हो तो बाकी दर्शक भी सुन लें, या तो तलाक हो जाता है या तमाम उम्र पत्नी सुख नहीं होता। आप काल सर्प का उपचार कीजिए तो आपको पत्नी सुख की प्राप्ति जरूर होगी, और इसके लिए आपको कम से कम 2 साल और 8 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुराना जी, स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के धन्यवाद। तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए, आज के विषय पर चर्चा के लिए। और इसी के साथ आज की कल आज और कल में इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात ठीक 1:57 पर एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।